हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। स्टूडेंट, ये वीडियो है ज्योमेट्री मैथ्स 2 पेपर नंबर 2 गेस पेपर नंबर 2 क्वेश्चन नंबर 4 एंड 5 यहां पर देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 में जो हॉट क्वेश्चन है उस हॉट क्वेश्चन को इजी मेथड से हम कैसे सॉल्व करेंगे ये यहां देखेंगे। प्लस जो न्यू स्टूडेंट है वो चैनल को सब्सक्राइब करो यार, चैनल सब्सक्राइब कीजिए। उसके बाद जो बेल आइकन है वो घंटी का जो घंटी है वो घंटी दबाकर चले जाइए। तो चलते हैं। अगर आपने मेरा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम ग्रुप की लिंक जो डिस्क्रिप्शन में दी गई है वहां से टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कीजिए। वहां पीडीएफ वगैरह सब मैं भेज देता हूं ना। चलो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन तो यहां से पेन लेते हैं हम लोग चलिए येलो पेन लेते हैं। अ ट्राइंगल एबीसी इज ड्रॉन टू सर्कमस्क्राइब अ सर्कल ऑफ रेडियस 4 सेंटीमीटर। इसको मैं हाईलाइट कर रहा हूं, रेडियस 4 सेंटीमीटर, सच दैट द सेगमेंट BD एंड सेगमेंट DC इनटू व्हिच BC इज डिवाइडेड बाय द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट D। ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है और ये D है। आर ऑफ लेंथ A 8 सेंटीमीटर, दैट मींस ये गिवन है, एंड 6 सेंटीमीटर ये भी गिवन है, ओके रिस्पेक्टिवली। तो BD जो है वो 6 और ये 8 सेंटीमीटर लेंथ एंड द 6 सेंटीमीटर स्पेक्टिव। फाइंड द साइड AB एंड AC। सो ये AB एंड ये AC हमको फाइंड आउट करना है। चलो शुरू करते हैं। अब थोड़ा सा ध्यान दो स्टूडेंट, क्या करना है, ये जो पॉइंट है हमारा ये सर्कल के बाहर है। सर्कल के बाहर से ये एक टेंजेंट खींचा, ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है। दैट मींस यहां से BD एक टेंजेंट है, ये एक टेंजेंट है। इसको यहां पर हम नाम दे देते हैं ABCD, E दे देते हैं और यहां F देते हैं। ये हमारी मर्जी से हम नाम दे रहे हैं, फिगर में नहीं है। सो इसको हमने नाम दे दिया EF। नाउ थोड़ा सा ध्यान देके इसको देखना आपको। यहां से मैं शुरू कर रहा हूं। गिवन है BD इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर एंड DC इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर। So therefore BC is equal to BD plus DC, because ये जो है B डैश D डैश कोलिनियर पॉइंट है। तो BD प्लस DC इज इक्वल टू BC। तो यहां से हमको BC की वैल्यू मिलेंगी। BC इज इक्वल टू 6 प्लस 8, दैट मीन्स 14 सेंटीमीटर। तो यहां से मैंने जो है BC फाइंड आउट किया है। ओके, BC फाइंड आउट करने के बाद अब देखो यहां पर ये जो है टेंजेंट है, टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम आउटसाइड द पॉइंट टू द सर्कल आर कॉन्ग्रेंट। दैट मीन्स ये टेंजेंट कॉन्ग्रेंट हुआ, ये टेंजेंट भी कॉन्ग्रेंट हुआ, क्योंकि ये भी आउटसाइड पॉइंट है और यहां से सर्कल पे एक टेंजेंट ड्रॉ हुआ है। ये भी आउटसाइड है पॉइंट, सर्कल के बाहर है। और यहां से भी एक जो है टेंजेंट ड्रॉ हुआ, एक इधर, दो टेंजेंट यहां से ड्रॉ हुए हैं, दो टेंजेंट यहां से ड्रॉ हुए, दो टेंजेंट यहां से ड्रॉ हुए। सपोज ये टेंजेंट को x ले रहा है तो ये टेंजेंट भी x होगा। ये टेंजेंट की वैल्यू 6 है तो इसकी भी वैल्यू 6 होगी। ये टेंजेंट 8 सेंटीमीटर का है तो ये भी 8 सेंटीमीटर का होगा। ओके, तो लिखते हैं हम लोग BD is equal to BE। BD is equal to BE is equal to 6 centimeter. Then DC is equal to CF is equal to 8 centimeter and AE is equal to AF is equal to X सेंटीमीटर। और ये सब का रीजन है टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम आउटसाइड पॉइंट। तो ये आउटसाइड पॉइंट जो था सर्कल का, उससे हमने टेंजेंट ड्रॉ किया। आप कंप्लीट यहां पर लिख सकते हो। सो इतना आपको अभी क्लियर हो गया होगा। ओके, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम। देखो क्या फाइंड आउट करना है हमको, ये AB फाइंड आउट करना है।
अब मैं क्या कर रहा हूं, इसमें एक कंस्ट्रक्शन कर रहा हूं। वो कंस्ट्रक्शन क्या कर रहा हूं मैं, यहां से देखो इसको इससे मिला रहा हूं, मिला दिया। ये जो हमारा सेंटर है ओ है, ये हमारा सेंटर है। अब यहां एक ट्रायंगल बन गया, यहां एक ट्रायंगल बन गया। वो ट्रायंगल का एरिया फाइंड आउट करूंगा, बिकॉज एरिया ही फाइंड आउट करना पड़ेगा क्योंकि साइड यहां पर गिवन है, साइड यहां पर गिवन है, तो एरिया ही फाइंड आउट करना पड़ेगा। अगर सपोज ऐसा क्वेश्चन होता कि पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल एबीसी गिवन रहता तो सिंपल हो जाता, सबकी हम प्लस कर देते, हमारा एक्स यहां फाइंड आउट हो जाता। ऐसा भी एक क्वेश्चन है, बट वो क्वेश्चन ये नहीं है, वो क्वेश्चन डिफरेंट है। यहां पेरीमीटर नहीं गिवन है, यहां पर गिवन है रेडियस 4 सेंटीमीटर। सो यहां से जो एक ट्रायंगल बना, इसका पहले हम एरिया फाइंड आउट करेंगे। सो एरिया ऑफ ट्रायंगल, नाम है उसका BOC, फॉर्मूला लिखेंगे 1/2 बेस इंटू हाइट, बेस यानी BC एंड हाइट दैट मीन्स OD, and OD is the radius of circle and that is given 4 सेंटीमीटर। ओके, तो यहां पर मैं लिख रहा हूं, इधर तो नहीं जमेगा लिख ये। अब यहां पर हम लिखेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल OBC। ओके, एरिया ऑफ ट्रायंगल BOC, OBC या BOC इज इक्वल टू 1/2। अब बेस है हमारे पास BC, दैट मीन्स 14 उसकी वैल्यू है, एंड हाइट है 4, डिवाइड कर दो, 2 7 14। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल BOC इज इक्वल टू 7 2 4 28। तो ये पहला एरिया हमको फाइंड आउट हुआ, इसको मैं हाईलाइट कर रहा हूं, एंड दिस वन इज नंबर 1। चलो इतना आपको समझा होगा। ये पहला एरिया मेरा फाइंड आउट हुआ है, इसको थोड़ा, ये एरिया फाइंड आउट हुआ मेरा, ये एरिया मेरा जो है फाइंड आउट हो गया इस ट्रायंगल का। नाउ एक और इसमें कंस्ट्रक्ट कर रहा हूं, देखिए। अब ये जो ट्रायंगल है, ये ट्रायंगल, इसकी ये जो ट्रायंगल है जिसका नाम है AOB, ट्रायंगल AOB। चलिए इसको मैं हाईलाइट करता हूं। ये जो उसका हाइट है, ये ट्रायंगल जिसको मैंने हाईलाइट किया, उस ट्रायंगल को देखो, उसका एरिया फाइंड आउट करना है। सेम लेंगे हम यहां पर एरिया ऑफ ट्रायंगल, उधर जगह नहीं है इसलिए मैं नीचे लिख रहा हूं, एरिया ऑफ ट्रायंगल AOB इज इक्वल टू 1/2। अब बेस इसका होगा AB, राइट, एंड हाइट तो यही रेडियस है OE, तो 1/2 AB दैट मीन्स 6 प्लस x। देखो सिंपल है, या x प्लस 6 लिखो, कोई प्रॉब्लम नहीं। AB में AE प्लस EB दैट मीन्स x प्लस 6, एंड OE जो है ये रेडियस ऑफ सर्कल है, रेडियस ऑफ सर्कल गिवन है 4 सेंटीमीटर। सो सिंपली 4 2 2 4, सो यू विल गेट x प्लस 6 इंटू 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2x प्लस 12। एरिया ऑफ ट्रायंगल ये मिल गया हमको एक, राइट। ये नंबर 2 है हमारा, इसको हम नंबर 2 देंगे। नंबर 1 ये एरिया है, नंबर 2 ये वाला एरिया है, एरिया ऑफ ट्रायंगल AOB। इसको हम ध्यान में रखेंगे, बाद में अपने को इसका यूज करना है। थोड़ा आगे बढ़ते हैं। अब यही फिगर को हम उधर लेंगे आगे, और फिर उसको हम सॉल्व करेंगे। ये हमारी फिगर आ गई, इसमें हमने जो फाइंड आउट किया था, सॉरी हाँ, ये फाइंड आउट कर लिया, ये फाइंड आउट कर लिया, ये दोनों ट्रायंगल के एरियाज हमने फाइंड आउट कर लिया। मैं उसको लिख देता हूं। अब ये ट्रायंगल का एरिया हमको फाइंड आउट करना है, राइट। अब ये ट्रायंगल का एरिया फाइंड आउट करने के लिए देखिए हमारे पास ये, इसके पास ये है, इसको छोड़ दिया मैंने। ये जो हाइट दिख रही है आपको यहाँ, ये 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री, बिकॉज ये जो है पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है ना। यहाँ पर टेंजेंट बना हुआ है इस पॉइंट से, ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, और पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से कोई भी रेडियस अगर रहेगा तो वो 90 डिग्री पे रहेगा, परपेंडिकुलर रहेगा, ठीक है। एवरी टेंजेंट ऑफ अ सर्कल इज परपेंडिकुलर टू रेडियस एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट।
कोई भी टेंजेंट सर्कल का पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से रेडियस पर परपेंडिकुलर होता है, और मे भी रेडियस परपेंडिकुलर होता है टेंजेंट पर, ऐसे भी बोल सकते हो। तो ये 90 डिग्री, यहाँ 90 डिग्री, ये 90 डिग्री, तो हमने यहां पर ले लिया ये। अब सिमिलरली यहां भी लेना हमको, तो ये 8 है, ये मैं पेन चेंज कर लू जरा सा, ये 8 है, ये x हमने सपोज किया, ये x, ये 6 एंड ये d हमारा, और ये कंप्लीट हमारी फिगर। ओके, अब ये ट्रायंगल का जो जिसको हाईलाइट नहीं किया हुआ है उसका एरिया हमको फाइंड आउट करना है, तो उसका नाम लिखेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल AOC। AOC इज इक्वल टू, ये O है हमारा। ओके, एरिया ऑफ ट्रायंगल AOC, ये E है, ये F है। ओके, एरिया ऑफ ट्रायंगल OAC इज इक्वल टू 1/2 बेस AC है, क्योंकि ये जो परपेंडिकुलर है ये AC पर ही परपेंडिकुलर है, तो ये हाइट हो गया, ये बेस हो गया। हाइट जो है OF है, OF इज द रेडियस ऑफ सर्कल, तो उसकी वैल्यू हमारे पास गिवन है, और AC जो है x + 8, और OF जो है वो 4 है, 2 2 = 4, so you will get 2x plus 2x plus 2 8 = 16। so ये एरिया ऑफ ट्रायंगल AOC भी हमारे पास फाइंड आउट हो गया। इसको भी हाईलाइट करते हैं, ये नंबर 3 है, तीनों का एरिया फाइंड आउट हुआ। अब देखो, ये तीनों का एरिया अगर मैं ऐड करता हूं तो ये बिगर ट्रायंगल के इक्वल होता है, क्योंकि तीनों के एरिया का प्लस बिगर ट्रायंगल का एरिया होता है। यही मेथड लेकर हमको यहां से AB और AC फाइंड आउट होगा। बाकी सिंपल दूसरा कुछ भी नहीं है इसके अंदर, कि मैं अगर यहाँ पर पेरीमीटर रहता तो मैं इजीली फाइंड आउट करता, बट यहाँ पर एरियाज हमको मालूम करना है। इसका एरिया, इसका एरिया, इसका एरिया फाइंड आउट करने के बाद तीनों एरियाज की हम क्या करेंगे, प्लस करेंगे, तो बिगर ट्रायंगल का एरिया हमको फाइंड आउट हो जाएगा, और उस बेस पर ही हम AB एंड AC फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ओके, चलिए उसमें से हम फाइंड आउट करते हैं। तो अब हम लेते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। ये थोड़ा आपको बहुत ध्यान देना पड़ेगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, बिकॉज ABC में कोई हाइट नहीं है, तो यहां पर थोड़ा सा आपको ध्यान देना है। देखिए, इसका एरिया फाइंड आउट करने के लिए अभी मुझे ये बिठाना पड़ेगा, ये जो है बड़े ट्रायंगल में अगर ये हाइट लेता हूं तो बस इतना लेंथ हमारे पास है ही नहीं। अगर इतना 4 भी लेता हूं तो ये लेंथ मेरे पास नहीं है, ये लेंथ नहीं। जब तक ये लेंथ नहीं होगी मैं हाइट ले ही नहीं सकता हूं। तो हाइट की मैं लेंथ क्या लूंगा, बेस तो है मेरे पास 14, बट हाइट की लेंथ नहीं है। तो अगर तो स्टूडेंट मैं ये हाइट नहीं ले सकता हूं, ओके, क्योंकि ये मेरे पास इसकी लेंथ नहीं है। इसकी लेंथ होती तो मैं इजी से यहां पर हाइट लेके ये एरिया फाइंड आउट कर सकता हूं, बट अब यहां पर अगर लेंथ नहीं है, दैट मीन्स अल्टीट्यूड नहीं है, आपके पास हाइट नहीं है ट्रायंगल की, तो फिर एक हीरोन्स फार्मूला जो आपने 8th में पढ़ा होगा, 8th क्लास में आपने हीरोन्स फार्मूला पढ़ा होगा। हीरोन्स फार्मूला किसी को याद है? हीरोन्स फार्मूला नहीं, तो अगर आपने 8th सही तरीके से पढ़ा हो तो आपको हीरोन्स फार्मूला याद होगा। मैं यहां पर आपको हीरोन्स फार्मूला बताता हूं, वो फार्मूले से हम यहां पर इसको एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC फाइंड आउट करेंगे। S माइनस A, S माइनस B एंड S माइनस C, ये हीरोन्स फार्मूला है। अब इसमें ABC जो है ना, ये साइड ऑफ अ ट्रायंगल है। तो मैं यहां पर बता देता हूं आपको, AB इज इक्वल टू, हम इसको सपोज करते हैं A, और AC इज इक्वल टू हम इसको सपोज करते हैं B, एंड BC इज इक्वल टू हम इसको सपोज करते हैं C। तो अब ये ABC जो है, स्मॉल ABC जो है, ये साइड ऑफ अ ट्रायंगल है। तो इसमें S क्या है? S इज द पेरीमीटर, हाफ पेरीमीटर, इसको बोलते हैं हम सेमी पेरीमीटर। क्या बोलते हैं? सेमी पेरीमीटर। तो सेमी पेरीमीटर फाइंड आउट करने के लिए हमको लिखना पड़ेगा यहां पर
ए बी ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 2। यहां से हम सेमी पैरामीटर यानी एस फाइंड आउट करेंगे और यहां से एरिया ऑफ ट्रायंगल ये फार्मूले से करेंगे। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल फार्मूले से फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले हमको सेमी पैरामीटर निकालना पड़ेगा। तो ए दैट मीन साइड ए बी, सो वो जो है x प्लस 6 है, राइट। ब्रैकेट नहीं बनाऊं, डायरेक्ट लिख रहा हूं ताकि हमको इजी हो जाए। बी हमारे पास है 8 प्लस 6 दैट मीन ए सी, या x 8 प्लस x या x प्लस 8 बोल सकते हो। एंड c दैट मीन्स यहां पर बी सी 6 प्लस 8 हमने पीछे मालूम किया 14 अपॉन 2, 14 अपॉन 2। अब इसको इस तरह नहीं डिवाइड करना, 2 7 14, ये कभी ऐसा डिवाइड होता नहीं है। s इज इक्वल टू x 2x प्लस ये 8 और ये 6 14 प्लस 14 अपॉन 2। ओके, s इज इक्वल टू 2x प्लस 28 अपॉन 2। अब इनमें से 2 कॉमन निकालेंगे हम, तो s इज इक्वल टू 2 कॉमन निकला, x प्लस 14 ब्रैकेट में यहां पर कैरी होगा क्योंकि 2x 2 14 2 28 अपॉन 2। अब ये 2 और 2 को हम डिवाइड कर सकते हैं। सो s की जो वैल्यू आई x प्लस 14 और ये वैल्यू लेकर हम ये एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC फाइंड आउट करेंगे। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC दैट मीन्स अंडर रूट s माइनस a। अब मैं डायरेक्ट वैल्यू पुट कर रहा हूं, मैंने फार्मूला लिख दिया है, s दैट मीन्स x प्लस 14 ओके इंटू ब्रैकेट x प्लस 14 माइनस a हमारे पास है x प्लस 6, तो ब्रैकेट में लिखेंगे उसको x प्लस 6 प्लस ये अंडर रूट नीचे तक जाएगा, इसको आप थोड़ा सा समझ लेना क्योंकि जगह नहीं है मेरे पास। ये पहला हो गया s माइनस ए, नाउ s माइनस बी, सो s है हमारे पास x प्लस 14 ओके माइनस, सॉरी ये मल्टीप्लाई होना, दूसरा ब्रैकेट, ये पहला ब्रैकेट हो गया, दूसरा ब्रैकेट x प्लस 14 एंड b दैट मीन्स हमारे पास है AC और AC हमारे पास x प्लस 8। थर्ड ब्रैकेट s माइनस c, s यानी x प्लस 14 सॉरी x प्लस 14 माइनस एंड c यानी BC और BC की वैल्यू हमारे पास 8 और 6 14, राइट। अब देखो स्टूडेंट, मैं इसको यहां से ओपन कर रहा हूं, आप इसको समझ लेना थोड़ा सा। मैं इसको यहां पर क्योंकि मुझे जगह ज्यादा लग रही है तो मैं थोड़ा इसको और बड़ा कर लेता हूं ताकि अब कम लगेगी क्योंकि आप डिवाइड करना है हमको। ओके, x प्लस 14 एज इट इज रहेगा। अब ये जो है यहां पर ये वाला, ये तो ब्रैकेट में रहेगा x प्लस 14 और ब्रैकेट के बाहर माइनस है, तो जब ये ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ये बन जाएगा x माइनस 6। ये पहला ब्रैकेट ओपन हुआ। सेकंड ब्रैकेट x प्लस 14 ऐसे ही रहेगा, ये ब्रैकेट के बाहर माइनस है, ये ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ये बन जाएगा x माइनस 8, राइट। और ये जो ब्रैकेट है ये 14 और ये 14 आप डिवाइड कर दीजिए तो यू विल गेट ओनली x मल्टीप्लाई बाय x। होप आपको समझ रहा होगा। अब x प्लस 14 ये मल्टीप्लाई में, अब देखिए यहां से ये x कट जाएगा, ये x कट जाएगा, जो बचा हम उसको अंडर रूट में लिख देंगे। x प्लस 14 ये बचा है मल्टीप्लाई बाय यहां पर 14 माइनस 6 दैट मीन 8 ये बचा है, फिर यहां पर 14 माइनस 8 दैट मीन 6 बचा है, और ये लास्ट का x जो है ये एज इट इज है। होप स्टूडेंट आपको समझ रहा हूं मैं क्या कर रहा हूं। मैंने ये पहले फॉर्मूले में वैल्यू पुट किया, फिर ये ब्रैकेट को ओपन किया तो ये ब्रैकेट की साइन चेंज हो गई, जो नेक्स्ट ब्रैकेट है यहां से, और जो जो डिवाइड होता है, जो जो कटता है उसको हमने काट दिए, जो रिमेनिंग पार्ट है हमने यहां पर लिख दिए। इसी को मैं नेक्स्ट अगले पेज पर ले रहा हूं, इज इक्वल टू अंडर रूट x प्लस 14
सॉरी x प्लस 14 इंटू 48। अब ये 48 कहां से आया मैं आपको बता देता हूं, देखिए 8 6 48 एंड इंटू एक्स, ये हमारा एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी हो गया। ये हो गया एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी, एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी। नाउ एरिया ऑफ ट्रायंगल, देयरफॉर एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल, अब मैं बताते चलूं आपको, AOC, AOB, BOC एंड AOC, ये तीनों ट्रायंगल की हमको प्लस करना पड़ेगा। तो पहला ट्रायंगल हमारे पास है BOC, सेकंड है AOB एंड थर्ड है AOC। ओके, तो BOC फर्स्ट ट्रायंगल जो नीचे बेस पर है, प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल जो साइड में है जिसका नाम है AOB, और जो राइट हैंड साइड पे जो पीछे था उसका है एरिया ऑफ ट्रायंगल AOC। सो इसकी अब वैल्यू हम लिखेंगे यहां पर, इसका जो वैल्यू आई है वो लिख देता हूं मैं यहां पर, x प्लस 14 इंटू 48x, ये लिख दिया मैंने, इज इक्वल टू नेक्स्ट एरिया ऑफ ट्रायंगल BOC, उसको भी मैं बता देता हूं। ये ट्रायंगल आया था BOC हमारे पास 28 और AOB आया था 2x प्लस 12, 28 2x प्लस 12। तो ये 28 था और ये 2x प्लस 12 प्लस AOC का जो एरिया हमने आपने फाइंड आउट किया 2x प्लस 16, 2x प्लस 16। ओके, 2x प्लस 16। नाउ अब पहले इसको सॉल्व कर लेंगे हम, 28 और 16 और प्लस 12, इसकी प्लस कर दो, 2x 2x प्लस 4x हो जाएगा, प्लस 12 प्लस 16 28 28 56 हो जाएगा। ये 28 12 और 16 की अगर आप प्लस करते हैं तो यू विल गेट 56। ये एज इट इज रहेगा हमारा रूट में x प्लस 14 इंटू 48x। ओके, अब यहां से हम क्या करेंगे, यहां से हमको करना है स्क्वायरिंग बोथ साइड, कॉमन निकालता हूं 2 कॉमन निकाला, तो ये मिलेगा हमको x 2x, 4 कॉमन निकालता हूं, सॉरी 4 कॉमन निकालता हूं यहां से, तो यहां से 4 कॉमन निकला, यहाँ x और ये 14 बचेगा, ये मैंने 4 कॉमन निकाला। अब आपके लिए इजी हो जाएगा, आपको ज्यादा फार्मूला यूज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, x प्लस 14 एज इट इज रहेगा और ये 48x एज इट इज रहेगा। नाउ स्क्वायरिंग बोथ साइड जो हम कर रहे थे, स्क्वायरिंग बोथ साइड, सो यू विल गेट, ये स्क्वायर यहां से एक रूट हट जाएगा यहां से, और ये 48x ऐसे ही रहेगा, यहां स्क्वायर लग जाएगा तो 4 का स्क्वायर एंड x प्लस 14 का स्क्वायर, राइट। अब देखो ये x प्लस 14 और यहाँ x प्लस 14 स्क्वायर है तो एक बार यहां से कट जाएगा, x प्लस 14 2 टाइम्स है यहाँ पर, तो एक टाइम्स कट जाएगा, एक टाइम इधर से कट जाएगा, तो हमारे पास जो कैरी होगा ओनली 48x इज इक्वल टू 4 का स्क्वायर 16 और एक ब्रैकेट में बचेगा x प्लस 14, क्योंकि यहां पर जो स्क्वायर था इसको मैंने एक टाइम यहां से कट कर दिया, एक टाइम यहां से कट किया, ये 2 टाइम है ना, ये 2 टाइम्स है तो एक टाइम्स कट हो गया, एक टाइम्स इधर से कट हो गया। नाउ अब ये 16 को आप इधर लेकर आ जाओ, 48x अपॉन 16, you will get x plus 14 3x, so you will get 3x is equal to x plus 14 और ये 3x इधर आएगा, so 3x minus x is equal to 14, that means 2x is equal to 14। so अगर हम इसको डिवाइड करते हैं तो मैं यहाँ डिवाइड कर देता हूँ, x is equal to 14 upon 2, 2 7 14, that means x is equal to 7, x is equal to 7। ये हमारे पास x की वैल्यू आई। वापस हम फिगर पे जाते हैं, देखो ये हमने x लिया था, अगर ये आ गई हमारे पास 7 तो a भी हम इजीली बता सकते हैं 13, ये अगर आ गई हमारे पास 7 तो ये हम बता सकते हैं 15। तो अब a b और a c हमको जो है फाइंड आउट करना है,
सो ए बी ए सी फाइंड आउट करेंगे। सो ए बी इज इक्वल टू x प्लस 6, सो यू विल गेट x की वैल्यू हमारे पास है 7 प्लस 6 दैट मीन्स 13, और AC हमको फाइंड आउट करना है। सो AC हमारे पास x प्लस 8 और 7 प्लस 8 दैट मीन 15। सो AB और AC की वैल्यू फाइंड आउट हो गई। स्टूडेंट थोड़ा लेंथी क्वेश्चन है, बट क्वेश्चन सॉल्व करने को आपको ये ध्यान में रखना पड़ेगा। तो मैं वापस से आपको एक बार ये पूरा रिविजिट कर देता हूं। ओवरऑल ये फिगर थी हमारे पास, ये क्वेश्चन था, इसमें हमको AB और AC फाइंड आउट करना था। इसमें हम पहले ये ट्रायंगल का एरिया फाइंड आउट करेंगे, ये ट्रायंगल का एरिया फाइंड आउट करेंगे, ये ट्रायंगल का, तीनों एरिया फाइंड आउट होने के बाद बिगर ट्रायंगल का एरिया हम फाइंड आउट करेंगे। तो उसके लिए हमको फार्मूला लगेगा हीरोन्स फार्मूला, दैट इज S माइनस A, S माइनस B, S माइनस C। वो फार्मूले से पहले पेरीमीटर फाइंड आउट करेंगे और इसमें अंदर रखेंगे, और फिर ये ABC का एरिया अगर हमारे पास आ जाता है जो हमने लिया है, सो इसका एरिया हमको फाइंड आउट हो जाता है। फिर तीनों की हम प्लस करके इस एरिया के इक्वल बताकर यहाँ से x फाइंड आउट होंगे। अगर x फाइंड आउट हो जाता है हमारा, तो फिर AB और AC भी हमारा इजीली फाइंड आउट हो जाएगा। तो वो स्टूडेंट आपको समझ में आया होगा। थोड़ा सा हार्ड क्वेश्चन है, इसलिए इसको प्रैक्टिस कीजिए, बार बार वीडियो को देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन ये हमारा, SHR ट्रायंगल सिमिलर है SVU इन SHR, SH 4.5, HR 5.2, SR 5.8 सेंटीमीटर एंड SH अपॉन SV इज इक्वल टू 3/5, कंस्ट्रक्ट SUV। अब देखो, ऐसे जो सिमिलर ट्रायंगल आपको कंस्ट्रक्शन में करना है, तो उसमें एक बात याद रखेंगे आप कि अगर एक एंगल आपको कॉमन मिलता है तो आपको यहां पर सॉल्व कुछ भी नहीं करना है। अगर ये एंगल्स, इसमें से कोई भी एक एंगल कॉमन नहीं है, जैसे यहां पर एक एंगल कॉमन दिख रहा है, यहां भी S है, यहां भी S है, दैट मीन्स S दोनों में एक एंगल कॉमन है। अगर ये कॉमन नहीं मिलता है तो फिर आपको सब साइड जो है प्रोपोर्शन में लेकर आपको फाइंड आउट करना है। बट अगर कॉमन मिल जाता है तो आपको यहाँ पर सोल्यूशन कुछ नहीं करना है, ओनली आपको फिगर ड्रॉ करना है। तो सबसे पहले हम SHR बनाएंगे जिसकी वैल्यूज हमको यहाँ पर गिवन है। सो SH 4.5 सेंटीमीटर बनाते हैं। ये बना लिया मैंने SH 4.5 सेंटीमीटर। सो इसकी वैल्यू मैं लिख देता हूं 4.5 सेंटीमीटर। चलिए ये हो गया हमारा। नाउ नेक्स्ट हमको क्या करना है स्टूडेंट, थोड़ा सा इधर लिखता हूं, ये 4.5 हो गया हमारा। नेक्स्ट हमको क्या करना है, एक ट्रायंगल बनाना है। अब उसमें तीनों साइड गिवन है, HR भी गिवन है, ये H है, SR भी गिवन है, तो S भी है, H भी है, दो पॉइंट हमारे पास है जिससे हम ये साइड और ये साइड बना सकते हैं। HR तो R तो नहीं है बट H है, H पर रख के हम ये बना सकते हैं। SR R नहीं है लेकिन S है, S पर रखकर बना सकते हैं। तो पहले 5.8 बनाते हैं हम लोग। तो यहां पर आप क्या करेंगे, आपके जो डिवाइडर है, आपका जो कंपास है, उसमें आप 5.8 का डिस्टेंस लेंगे। प्रकार का जो आपका जो डिवाइडर है उसका पॉइंट यहां रहेगा, ऊपर एक आर्क बनेगा इस तरह। अब डिस्टेंस लेंगे 5.2, ये डिस्टेंस जो आपने 5.8 लिया, अब डिस्टेंस लेंगे 5.2। यहां पर जहां मेरे फिंगर है, यहां पर आप जो है डिवाइडर की नोक रखेंगे, उसका पॉइंट रखेंगे और इस आर्क को कट करेंगे आप। ये हो गया आपका 5.2, ये हो गया आपका 5.8, मिला देंगे इसको इससे, मिला देंगे इसको इससे, आपका ये ट्रायंगल ड्रॉ हो गया है। अब हमको जो सिमिलर ट्रायंगल बनाना है, इसका सिमिलर ट्रायंगल। अब देखो, इसमें से एक ट्रायंगल बड़ा बनेगा, एक छोटा बनेगा। तो कौन सा बड़ा बनेगा, जिसका रेशो बड़ा है, जिसका रेशो बिगर है, ग्रेटर है, SV, दैट मीन्स SVU, ये ट्रायंगल बड़ा बनेगा और SHR छोटा बनेगा। तो ये छोटा बन गया। अब बड़ा बनेगा, दैट मीन्स इसके बाहर आएगा। सो इसको एक्सटेंड करेंगे आप, इसको एक्सटेंड करेंगे, बाद में एक्सटेंड करता हूं मैं। पहले ये यहां से अब आपको एक एंगल ड्रॉ करना है। कितना भी एंगल हो सकता है, कैसे भी हो सकता है, बस यहां से स्केल रख के एक लाइन आपको ड्रॉ करनी है और उस लाइन को आपको 5 इक्वल पार्ट में डिवाइड करना है। 5 इक्वल पार्ट में डिवाइड करना है। यहां पर आप आपका कंपास जो है, डिवाइडर है, उसकी पॉइंट रखो और एक अपनी मर्जी से कोई भी एक डिस्टेंस लेंगे, अपनी मर्जी से कोई भी एक डिस्टेंस लेंगे, छोटा लेना, और यहां पर एक आर्क बनाएंगे। फिर इसके ऊपर पॉइंट रखेंगे, नेक्स्ट आर्क बनाएंगे, फिर इसके ऊपर पॉइंट रखेंगे, नेक्स्ट आर्क बनाएंगे,
फिर इसके ऊपर पॉइंट रखेंगे, नेक्स्ट आर्क बनाएंगे, फिर इसके ऊपर पॉइंट रखेंगे, नेक्स्ट आर्क बनाएंगे। ऐसे 5 आर्क आपको यहाँ पर आपको बनाना है। 5 आर्क आप यहाँ पर ड्रॉ करेंगे। ड्रॉ करने के बाद इसको नेम देंगे S1, S2, S3, S4, S5। इतना प्रोसीजर होने के बाद S3 जो है SH, ये जो SH है इसका रेशो 3 है और SUV का रेशो 5 है, तो इसको S3 से पहले हम SH को जोड़ देंगे। ये SH जो है इसको हम ड्रॉ कर देंगे, पहले इसको कनेक्ट कर देंगे, इसको यहां पर मिला देंगे। तो ये ज्वाइंट करने के बाद अब जो नेक्स्ट ट्रायंगल आएगा SVU, ये बड़ा आएगा, तो इसको एक्सटेंड करेंगे हम, इसको एक्सटेंड करना पड़ेगा। अब दूसरा ट्रायंगल सेम टू सेम हमको यहां पर आउट ऑफ इस ट्रायंगल के बाहर बनाना है, तो वो कैसे बनेगा? ये जो हमने मिला है S3 से H को, इसका एक कॉन्ग्रेंट एंगल हमको S5 पर बनाना पड़ेगा, क्योंकि नीचे 5 है। तो S5 पर इस एंगल का एक कॉन्ग्रेंट एंगल हम यहां पर ड्रॉ करेंगे। तो कॉन्ग्रेंट एंगल ड्रॉ कैसे करते हैं? यहां पर आप डिवाइडर की नोक रखिए, पॉइंट रखिए, एक अपनी मर्जी से एक डिस्टेंस लेकर एक आर्क यहां पर बना लेंगे। ऐसा ये आर्क बनाएंगे, इसका कोई डिस्टेंस नहीं, अपनी मर्जी से लेना है। सेम डिस्टेंस, जो डिस्टेंस से आपने ये आर्क बनाया, सेम उठाना डिस्टेंस यहां रखना है और यहां भी सेम डिस्टेंस पे वही आर्क बनाना है। ओके, इतना बनाने के बाद अब पॉइंट यहां रखेंगे आप, आपके जो डिवाइडर का पॉइंट है, आपके कंपास का पॉइंट है, यहां रखेंगे और ये डिस्टेंस नापेंगे और इसको कट करेंगे। ये यहां रख के कट करना है, यहां रख के। ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है इसका और आर्क का, उस पर आप पॉइंट रखेंगे, आपके डिवाइडर का, आपके कंपास का, और इसको यहां पर कट करेंगे, डिस्टेंस नापेंगे। सेम वही डिस्टेंस यहां से उठाना है, यहां रखना है, इसको भी ऐसे ही कट करना है सेम डिस्टेंस पर, और फिर S5 को सामने इससे मिला देने का है। ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन और ये पॉइंट से सीधा स्केल रखकर आपको यहां से एक लाइन ड्रॉ करना है। ये हो गया हाफ पार्ट। सेम प्रोसीजर जो हमने नीचे प्रोसीजर किया, यहां भी वही प्रोसीजर करना है। इसका कॉन्ग्रेंट एंगल यहां पर हमको ड्रॉ करना है। तो यहां पर पॉइंट रखेंगे, एक अपनी मर्जी से आर्क लेंगे और यहां आर्क बनाएंगे, वही डिस्टेंस पर यहां रख के वही आर्क बनाएंगे। क्लियर? अब यहां पॉइंट रखेंगे और ये डिस्टेंस को नापेंगे, कितना है इसको यहां पर मेजर करेंगे और यहां एक आर्क बनाएंगे। यहां नोट आपके यहां पर पॉइंट रहेगा, पेंसिल यहां रहेंगी, एक आर्क बनाने का, पॉइंट यहां रखेंगे, वही डिस्टेंस से इसको कट करेंगे, और फिर ये V और ये पॉइंट को सीधा स्केल रखकर मिला देना है। आपका सेकंड ट्रायंगल ड्रॉ हो जाएगा SV और इसको नाम देंगे U। कंप्लीट आपका कंस्ट्रक्शन हो गया, नो प्रॉब्लम। सिंपल इतने करना है आपको, 4 मार्क्स के लिए आपको ये क्वेश्चन में भी पॉसिबल है, आ जाएगा। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट सॉल्व द फॉलोइंग एनी वन सब क्वेश्चन। अब ये क्वेश्चन नंबर 5 हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 में हमने 2 ही क्वेश्चन करे, क्योंकि थर्ड क्वेश्चन आपके सिलेबस से रिड्यूस है, वो गलती से टाइप हो गया, उसमें बाइसेक्टर थ्योरम यूज होने वाला है। तो बाइसेक्टर थ्योरम आपको वो नहीं है इस साल, तो वो क्वेश्चन भी नहीं आएगा, उसको रिड्यूस कर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 का थर्ड क्वेश्चन। नाउ क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं हम। सॉल्व द फॉलोइंग एनी वन सब क्वेश्चन। तो चलिए अब यहां पर है, शो दैट नाउ show that points A, so ये पॉइंट्स को मैं पहले लिख लेता हूं। पॉइंट A 1, 2 पहला पॉइंट हो गया। सेकंड पॉइंट है B 1, 6 सेकंड पॉइंट हो गया। C है 1 प्लस चल भाई ये साफ हो जाए, 1 प्लस 2√3, ये पहला पॉइंट है। x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट 4 है। वर्टाइसेस ऑफ अ इक्विलेटरल ट्रायंगल। सो अब अगर हम ट्रायंगल यहां ड्रॉ करते हैं, सपोज मैं ड्रॉ करके बताता हूं आपको। ये ट्रायंगल मैंने ड्रॉ किया, अब मुझे प्रूफ करना है ये ABC इक्विलेटरल ट्रायंगल है। सो मुझे ये और ये डिस्टेंस इक्वल बताना पड़ेगा। अगर ये डिस्टेंस इक्वल आ गया, समझ लो ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है। तो डिस्टेंस AB, डिस्टेंस BC, डिस्टेंस AC। सो इसको लेंगे हम x1, ये मिलेगा y1, दिस वन इज x2 एंड नेक्स्ट वन इज y2। नाउ x3 एंड
y3। ओके स्टूडेंट, नाउ अब इसको हम क्या करते हैं, प्रूफ करते हैं। सबसे पहले डिस्टेंस फाइंड आउट करेंगे ए बी, डिस्टेंस फाइंड आउट करेंगे। डिस्टेंस ए बी इज इक्वल टू, डिस्टेंस फार्मूला यूज करेंगे, डिस्टेंस फार्मूला यूज करेंगे तो डिस्टेंस फार्मूला आएगा x2 माइनस x1 ब्रैकेट स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 ब्रैकेट स्क्वायर अंडर रूट। चलिए वैल्यू पुट कर देते हैं हम। x2 दैट मीन्स 1, x1 दैट मीन्स 1 माइनस 1 ब्रैकेट स्क्वायर प्लस y2 6 y1 2 ब्रैकेट स्क्वायर अंडर रूट। ओके, नाउ 1 माइनस 1 दैट मीन्स 0, सो इसको स्किप ही कर दो। 6 माइनस 2 यानी 4, 4 का स्क्वायर 16 एंड 16 का स्क्वायर रूट 4, सो ए बी का डिस्टेंस आया 4। सेकंड डिस्टेंस फाइंड आउट करेंगे हम बी सी, फार्मूला लिखेंगे अंडर रूट। अब बी सी लेना है तो फार्मूला चेंज हो जाएगा, x3 माइनस x2 हो जाएगा, x3 माइनस x2 ब्रैकेट स्क्वायर प्लस y3 माइनस y2 ब्रैकेट स्क्वायर। ये हो गया BC। BC फाइंड आउट करेंगे, सो BC इज इक्वल टू अंडर रूट x3 दैट मीन्स 1 प्लस 2 रूट 3 माइनस x2 दैट मीन्स 1 ब्रैकेट स्क्वायर प्लस y3 दैट मीन्स 4 और y1 दैट मीन्स 6 ब्रैकेट स्क्वायर, y2 दैट मीन्स दिस। ना इसको सॉल्व करते हैं हम लोग। BC इज इक्वल टू, अब ये आप यहां पर गड़बड़ कर देंगे, कोई टेंशन की जरूरत नहीं। -1 +1 कट कर दो आप, क्या बचेगा आपके पास, सिंपल जो बचेगा आप उसको लिख लीजिए और आपका सॉल्यूशन इजी हो जाएगा। 2 रूट 3 ब्रैकेट स्क्वायर प्लस 4 माइनस 6 माइनस 2 ब्रैकेट स्क्वायर। देखिए कितना, ये -1 और ये +1 को आप कट कर दीजिए। 2 का स्क्वायर 4, रूट 3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा। 2 का स्क्वायर 4, रूट 3 का स्क्वायर 3 हो जाता है, और 2 का स्क्वायर 4, निगेटिव नंबर का स्क्वायर पॉजिटिव होता है। सो 12 प्लस 4 इज इक्वल टू 16, सॉरी 16 लिखना, 12 प्लस 4 दैट मीन्स 16 रूट 16 एंड इसका आंसर आएगा 4। सो BC की वैल्यू भी आ गई 4, दोनों इक्वल हो गए। अब थर्ड वन भी इक्वल बताना है हमको, तो ये दो AB फाइंड आउट हुआ, BC फाइंड आउट हुआ, थर्ड वन फाइंड आउट करेंगे। देखिए अब टेढ़ा है, समझ लेना उसको। थर्ड वन फाइंड आउट करेंगे हम, तो थर्ड है हमारे पास AC, पेन चेंज हो जाती है, AC इज इक्वल टू अंडर रूट। अब AC फाइंड आउट करने के लिए A एंड C, तो x3 माइनस x1 एंड y3 माइनस y1 AC फाइंड आउट करना है। तो x3 माइनस x1 ब्रैकेट स्क्वायर प्लस y3 माइनस y1 ब्रैकेट स्क्वायर। ओके, वैल्यू पुट कर देंगे। चलिए वैल्यू x3 1 प्लस 2 रूट 3 और माइनस 1 प्लस 2 रूट 3 x1 माइनस 1 ब्रैकेट स्क्वायर प्लस y3 हमारे पास 4 और y1 है 2, 4 माइनस 2 ब्रैकेट स्क्वायर। सो ये सिमिलरली -1 प्लस कट जाएगा, तो आपके पास यहां बचेगा 2 रूट 3 ब्रैकेट स्क्वायर प्लस 4 माइनस 2 दैट मीन्स 2 स्क्वायर। 2 का स्क्वायर 4 होता है, रूट 3 का स्क्वायर 3 होता है, प्लस ये 4। सो 4 3 ज़ा 12 प्लस 4 इज इक्वल टू रूट 16, और 16 का स्क्वायर रूट होता है 4, तो AC भी 4 आया। सो AB इज इक्वल टू BC इज इक्वल टू AC। देयरफॉर इसको नंबर आप थर्ड दे दीजिए,
और उसको नंबर 1 और 2 दे दीजिए और लिखिए फ्रॉम 1 एंड 2, फ्रॉम 1, 2 एंड 3. ओके, देयरफॉर ABC इज द पॉइंट A, B and C is the vertices of एक चेक एक सेट. देयरफॉर ट्रायंगल ABC is equilateral triangle and point A, B, C are vertices of equilateral triangle. तो सिंपल आपका ये आंसर हो जाएगा. देखिए तीनों साइड हमको फाइंड आउट करना है. पहले AB फिर BC एंड देन AC. तीनों 4 4 4 आया. इसको नंबर 1 दे दीजिए, इसको नंबर 2 दे दीजिए, फ्रॉम 1, 2 एंड 3. ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है. क्वेश्चन इन फिगर कॉर्ड PQRS इंटरसेक्ट एट T, दैट मीन्स यहाँ इंटरसेक्ट कर रहा है एट T. फाइंड मेजर आर्क SQ इफ STQ 58. अब ये 50 है. अब ये आर्क फाइंड आउट करना है. मैं हाईलाइट कर देता हूं. ये SQ फाइंड आउट करना है. ओके, नाउ उसके पहले हम ये आर्क फाइंड आउट करेंगे क्योंकि उसका यूज होगा हमारे पास. तो उसका यूज होगा और ये वेरीफाई भी करना है कि STQ ये होता है. अब देखो फार्मूला दिया है, यही फार्मूला यूज करना है. फार्मूला यही यूज करना है बिकॉज इसी फार्मूला से हमको सॉल्व करना है. एक बार मैंने आपको बताया था कि 2 कॉर्ड्स जो इंटरसेक्ट करते हैं आउट ऑफ सर्कल, उसका फार्मूला माइनस में आता है. अब ये एक कॉर्ड है RS और एक कॉर्ड है PQ, दोनों इंटरसेक्ट कर रहे हैं इनसाइड द सर्कल, है ना. अब अगर इनसाइड सर्कल करते हैं तो ये दोनों आर्क का जो डिफरेंस लेना है, एडिशन लेना है. क्या लेना है? एडिशन. अब SQ इसकी वैल्यू हमारे पास फाइंड करना है हमको, और STQ एंगल गिवन है, और PSR ये एंगल गिवन है 24. सो उस बिना पर उसको लेकर हम यहां पर PR फाइंड आउट करेंगे, SQ फाइंड आउट करेंगे. ओके, क्योंकि PR भी यहां लगेगा, SQ भी लगेगा. उसके बाद हम वेरीफाई करेंगे. तो वेरीफाई करने के लिए हमको PR की जरूरत पड़ेगी. तो हम दोनों फाइंड आउट करते हैं. पहले SQ फाइंड आउट करते हैं. तो SQ फाइंड आउट करने के लिए आपको थोड़ा सा पापड़ बेलना पड़ेगा. कैसे? STQ 58 है और TQ के यहाँ पर सेंटर नहीं है, तो ये सेंट्रल एंगल नहीं है. सबसे पहले समझ लो. ओके, अब यहां पर क्या करना पड़ेगा आपको? ये पहले फाइंड आउट करना पड़ेगा, उसके बाद ये फाइंड आउट करना पड़ेगा. ओके, और फिर SQ फाइंड आउट होगा. फाइंड PQ एंड RS इंटरवल, फाइंड SQ. अब SQ फाइंड आउट करने के लिए क्या करना पड़ेगा देखो जरा सा. SQ हमको फाइंड आउट करने का, STQ 58 है, ये 24 है. ये 58 है, ये 24 है. ओके, अब इसका जो एंगल है, इसका इस SQR का जो इंस्क्राइब एंगल है, ये एंगल है. तो इंस्क्राइब एंगल इज हाफ ऑफ इट्स सबटेंडेड आर्क. और सबटेंडेड आर्क नहीं है लेकिन एंगल भी तो नहीं है. तो ये एंगल रहता तो ये आर्क फाइंड आउट होता, ये आर्क रहता तो ये एंगल फाइंड आउट होता. अब एंगल फाइंड आउट करने के लिए हमको ये एंगल और ये एंगल, इन दोनों से लेकर ये एंगल फाइंड आउट करना पड़ेगा. अब ये एंगल फाइंड आउट करने के लिए क्या करना पड़ेगा समझ लो. पहले बातों को समझ लिया करो, बातों को समझ लेने का. ओके, अब ये ट्रायंगल में जो है देखो, ये एंगल जो मैं हाईलाइट कर रहा हूं उसको देखो, ये और ये 58 और ये लीनियर पेयर है. क्या है? लीनियर पेयर. लीनियर पेयर के ये लेकर हमको ये एंगल फाइंड आउट हो जाएगा. फिर सम ऑफ ऑल एंगल ऑफ अ ट्रायंगल लेकर हमको ये फाइंड आउट हो जाएगा. इस बेस पर हम SQ फाइंड आउट करेंगे. ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं अब हमारा कार्यक्रम. इन फिगर एंगल PTS प्लस एंगल STQ is equal to 180 angles in linear plane. Angles in linear pair. Angles in linear pair.
ओके, ये एंगल्स हो गए। सो PTS ये फाइंड आउट करेंगे तो ये ऐसे ही रहेगा, प्लस ये 58 गिवन है इज इक्वल टू 180, 58 उधर जाएगा, सो PTS हमारा इजीली फाइंड आउट हो जाएगा। PTS इज इक्वल टू 180 माइनस 58। सो 180 में से अगर आप 58 निकालते हैं तो 10 माइनस 8 2 हो जाएगा, 1 कैरी, 8 माइनस 6 2 हो जाएगा, एंड ये हो जाएगा 122। तो एंगल PTS इज इक्वल टू 122, ये हमारा फाइंड आउट हो गया। अब ये ट्राइंगल लेंगे हम छोटे वाला PTS, इन ट्राइंगल PTS सम ऑफ ऑल एंगल ऑफ अ ट्राइंगल। तो पहले PTS एक ट्राइंगल, एक एंगल सॉरी, और फिर PST दूसरा एंगल, एंड थर्ड एंगल ऑफ अ ट्राइंगल ये जो जिस पे रेड नाम है PTS, ये फाइंड आउट करना है 180। सो PTS हमारे पास यहाँ पर गिवन है, कहाँ लिखे कहाँ लिखे कहाँ लिखे कहाँ लिखे कहाँ लिखे, लीनियर पे थोड़ा सा नहीं लिख लेता है, इसको थोड़ा रफ कर रहा हूँ, आप इसको आपको मैं अपने देख लिया, नोट कर लिया हूँ। ओके, तो PTS हमारे पास है, PTS अभी हमने फाइंड आउट किया 122 प्लस PST 24 है, और थर्ड वन हमको फाइंड आउट करना है एंगल PTS। ये एंगल फाइंड आउट होगा तो ही हमारा ये SQ आर्क आएगा। अब इस सबकी प्लस कर दो तो यू विल गेट 146 प्लस एंगल PTS इज इक्वल टू 180, 146 उधर ले जाओ तो ये माइनस हो जाएगा, तो एंगल PTS इज इक्वल टू 180 माइनस 146, सो यू विल गेट PTS इज इक्वल टू 10 4 3 34, यू विल गेट 34 PTS आ गया। दैट मीन्स ये, अब ये इंस्क्राइब एंगल है, ये एंगल इंस्क्राइब एंगल है, इसका जो आर्क है अपो सबटेंडेड आर्क ये है। अब ये आर्क हमको फाइंड आउट करना है, तो इंस्क्राइब एंगल थ्योरम यूज करेंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे एंगल PTS इज इक्वल टू 1/2 मेजर आर्क SQ, और SQ फाइंड आउट करना है हमको। तो PTS की वैल्यू रख दो 34, ये 2 इधर आ जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, और ये मेजर आर्क की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी SQ, मेजर आर्क SQ इज इक्वल टू 34 इंटू 2, दैट मीन 68। सो मेजर आर्क SQ इज इक्वल टू 68, पहला हमारा फाइंड आउट हुआ, ये हमने A फाइंड आउट किया। नाउ B को अब वेरीफाई करेंगे। वेरीफाई, ये जो फार्मूला है ये राइट है या नहीं, इसको वेरीफाई करना है। तो चलो उसको लिखते हम, STQ एंगल इज इक्वल टू 1/2 मेजर आर्क, अब ये दो आर्क लेने का, एक PR लेना है और एक SQ लेना है। तो PR तो है नहीं हमारे पास, PR भी फाइंड आउट करना पड़ेगा, जब वो वैल्यू हमको दोनों को हम यहां पर कर सकते हैं। तो STQ हमारे पास क्या है, STQ 58 है, राइट। अब इन दोनों आर की प्लस करके उसको 2 से डिवाइड करेंगे तो हम वेरीफाई कर सकते हो। तो SQ आ गया हमारे पास, बट PR नहीं आया। PR भी यहाँ पर देखो, ये जो एंगल है ये इसका इंस्क्राइब एंगल है और ये इसका सबटेंडेड आर्क है। इंस्क्राइब एंगल इज हाफ ऑफ इट्स सबटेंडेड आर्क, सो वो लेंगे हम और उसके बाद फिर हम प्रूफ करेंगे। तो इसको मैं रफ कर रहा हूं क्योंकि मुझे आर्क PR फाइंड आउट करना है। तो एंगल, ये वाला एंगल ले रहा हूं मैं, PSR, एंगल PSR इज इक्वल टू 1/2 मेजर आर्क, उसके अपोजिट का आर्क है PR। सो PSR की वैल्यू हमारे पास है 24 इज इक्वल टू 1/2, और ये आर्क मुझे फाइंड आउट करना है PR, एज इट इज रखेंगे। ये 24 ऐसे रहेगा, 2 इधर आ जाएगा, डिवाइड में था मल्टीप्लाई में हो जाएगा। तो मेजर आर्क हमारे पास मिलेगा, मेजर आर्क PR, इसकी वैल्यू हो जाएंगी 48। सो मेजर आर्क PR भी आ गया 48। नाउ ये हो गया। अब हम यहां पर वेरीफाई करेंगे। तो क्या वेरीफाई करना है उसको हम लिखते हैं यहां पर, देखो ऊपर ये वेरीफाई करना है STQ। सो एंगल STQ
इज इक्वल टू 58, ये गिवन है नंबर 1। दूसरा जो दोनों की एडिशन है, किसकी किसकी एडिशन है, 1/2। अब लेते हैं LHS लिया हमने, ये लेफ्ट हैंड साइड था ये हमारा LHS था, यहां पर देखिए LHS है। अब राइट हैंड साइड लेते हैं हम RHS। तो RHS में हमारे पास क्या है, 1/2 मेजर आर्क PR प्लस मेजर आर्क SQ, ये राइट हैंड है हमारा, ठीक है। अब वैल्यू रखता हूं, देयरफॉर इज इक्वल टू 1/2 SQ, PR की वैल्यू अभी हमने निकाला 48, उसका मेजर, प्लस SQ की मेजर निकाला हमने, पीछे हमने यहां पर निकाला है SQ 68, तो 68 लिखेंगे, दोनों की ऐड करेंगे 1/2 इंटू 48 एंड 68, सो 8 8 16 कैरी 1 116, 2 5 10, 1 कैरी हुआ, 2 8 16, सो आंसर आया 58 नंबर 2। ये था हमारा RHS। तो LHS 58, RHS 58, so you can write LHS is equal to RHS। so ये वेरीफाई हो गया कि ये जो है इक्वल है। तो आप यहाँ पर पूरा क्वेश्चन जो उतार सकते, जो वेरीफाई करने का था, जैसे STQ ये लेफ्ट हैंड साइड था, इज इक्वल टू 1/2 मेजर आर्क PR प्लस मेजर आर्क SQ, तो ये हमारा जो है वेरीफाई हो गया। तो ये कंप्लीट आंसर हुआ। तो स्टूडेंट थोड़ा थिंकिंग पावर यूज करना पड़ेंगे, क्रिएटिव क्वेश्चंस है, तो उम्मीद है ओके आपको समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पर हमारा ये पेपर पूरा खत्म होता है। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और घंटे के बटन को दबा के चले जाइए। थैंक यू।